आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। कृति तो भी थोड़े दिन पहले आई थी। कृति आपको मुबारक हो हाउसफुल 4। क्या बात है, जबरदस्त हिट फिल्म चल रही है और दूसरी सुपर हिट लेके आ गई हैं। थैंक यू गाइस। इनको हम फीमेल अक्षय कुमार बुलाते हैं। एक्चुअली आई थिंक अक्षय कुमार के बाद शी इज द ओनली वन जो कपिल के शो पे इतना आ रही है। और बैक टू बैक हम तो घर भी नहीं गए कपड़े बदलने, अब वो उससे पहले आ गई। एक्चुअली ना मैं लास्ट टाइम के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, इसलिए इस बार शाम को शूट रखा है। अच्छा। एक्चुअली मेरे पास टाइम आया 6, आगे PM AM नहीं लिखा था। मैंने कहा बहना कितने बजे जाना है? एक्चुअली उस दिन आए ना ये लोग, अनीस भाई 7 बजे का कॉल टाइम रख दिया। उसके बाद ऐसा सर्कल बिगड़ा, अभी तक नींद कभी दोपहर को आ जाती है कभी रात को आ जाती है। ये तो उसके बाद ट्रेन में बैठ के निकल के दिल्ली को, हम लोग इधर बैठे हुए थे। अर्चना जी तो सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे करने जा रहा हूं, ये गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल का सवाल है। तो सवाल ये है कि इस फिल्म में आप दोनों के किरदार क्या हैं? मैं जानवी का किरदार निभा रही हूँ। Okay. जो कि एक बिगड़ी हुई स्वीट सी लड़की है। आई लव बिगड़ी हुई स्वीट लड़कियां। आई नो, we're the perfect package। लेकिन बाकियों में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग है, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वो है और इसको तो पता नहीं परफेक्ट है। पैकेज। परफेक्ट पैकेज है एक्चुअली। और अमीर है। अब सोच लो। वेरी नाइस। पुलकित, जब आपके पास ये ऑफर आया तो किस चीज को लेके एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इस चीज को लेके कि खाली कृति का नाम सुन के हाँ कर दिया आपने? एक्चुअली यू नो अनीस सर इतने सुंदर लगते हैं, मेरा ध्यान कृति की तरफ गया नहीं था पूरी पिक्चर देखते हुए जब भी मैं कर रहा था। एंड ही इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू डू द फिल्म। यार मैं आज तक सिर्फ अनीस बज़मी फिल्म को देखता था, आज मैं इनके पोस्टर पे हूँ एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। सो थैंक यू सो मच। इतनी ढेर सारी हिट फिल्में जो हैं वो अनीस भाई दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीस भाई, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए। अच्छा अनीस भाई की आपने जितनी भी फिल्में देखी आपने देखा मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे स्टार्स को एक साथ जमा करना। अनीस भाई जितने स्टार आपकी फिल्मों में होते हैं इतने अवार्ड शो में नहीं होते कई बार। हाँ एक्चुअली ये सच्ची बात है। अनीस भाई कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता कि आप फिल्म कर रहे हैं, शूट बहुत बड़ा सीन है, सबके सब इन्वॉल्व हैं, बाद में आपको पता चला यार ये एक्टर को तो हमने होटल से बुलाने भूल गए? कभी होता है आपके साथ? हाँ 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो फिर आप उस समय उनको बुलाते हैं, कर लेते हैं उस समय इम्प्रोवाइज? हाँ थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा दूसरे कुछ शॉट लेकर कुछ करके, कई मरतबा थोड़ा सा सीन भी छोटा कर दिया अगर लेट हो गए तो। अच्छा वाह, एक बार मुझे याद है जुगाड़ू इंसान है हमारे राइटर होने का ये फायदा है ना। राइटर होने हाँ ये है एक्चुअली। मैंने अनीस भाई को देखा एक्चुअली, मैं एक फिल्म में मेरे को सौभाग्य मिला था अनीस भाई के साथ काम करने का, और सुबह शूट होना है और अनीस भाई रात को सीन लिख रहे हैं। अच्छा अगर आप पुलकित को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पागलपंती के सेट पे एक हाथ से भजिया तल रहे थे और दूसरे हाथ से जलेबियां बना रहे थे। वाह। पुलकित ये जो दोनों चीजें आप कर रहे थे आपने कभी खुद खाई हैं? मैं बहुत खाता हूँ यार। आपकी बॉडी और फिटनेस very देख के लगता है खाना ना कम पड़ गया था इसलिए ये मैं है पका ना रहा बोलने था। वाले, ये प्रूफ ये है। मतलब पूरे सेट पे अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज्यादा खाने का शौकीन कौन है, तो ये खाने की भी शौकीन है, लोगों को खिलाने की भी शौकीन बहुत है। खाता हूँ मैं। ही इज वेरी फूडी। पुलकित ये फिर मुंह इतना तीखा कैसे है? ये जॉ लाइन हमारी क्यों नहीं निकलती? आई एक्सरसाइज अ लॉट। ये चेहरे की किस एक्सरसाइज। टाइप की ये वाली बात exercise? हमें किसी ने बताई नहीं, हमें जलेबी वाली बता दी, हम जलेबी पे लगे रहे। तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, उसके बाद आप जितनी चाहे जलेबियां खाएं, भजिया खाएं। वेरी नाइस ब्रो, आई एम रियली इंस्पायर्ड। वेलकम। अच्छा कृति ने साउथ में तो अलग अलग तरह की फिल्में की हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादातर आपने कॉमेडी फिल्म्स काफी की हैं, जिसकी मतलब यमला पगला दीवाना हो गया, गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर होना, हाउसफुल 4, अभी पागलपंती, उसके बाद बार बार हमारे शो पे आ रही हैं। तो आपका मेन मकसद अगर इसी शो पे आना है तो आप आज से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। You know, that Original is लड़की such देखे- a big compliment, couple. Thank you. एक्चुअली हमें लड़की देखे कई साल हो गए। हाँ हमारे तो असेंबल्ड ही है सारा कुछ। हाँ, actually मैं काफी funny हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम। Thanks यार कपिल। मैं blush करने लग रही हूँ। Like नहीं हो रहा, नहीं। बस अब क्या फायदा, हमारी शादी हो गई है। तुमने नोट किया तुम्हारी शादी होने के बाद ही सब लड़कियां खुल के बात कर रही हैं तुमसे। इससे पहले कोई तारीफ नहीं करता था। एक्चुअली पर सबको पाप लगेगा जिन्होंने मुझे शादी से पहले रिजेक्ट किया है ना। सबको पाप लगे। हाँ मैं ब्राह्मणों को मना, मुझसे शादी से पहले प्रपोज नहीं किया था, ठीक है? मतलब ऐसे करते तो हो जाती बात। You never know. ओ नेवर नो बोल दिया। के हैं कृति शर्मा, साउंड भी कूल कर रहा है।
अच्छा पुलकित, एक अफवाह सुनी आपके बारे में। लोग कहते हैं कि जब आपने फुकरे फिल्म की, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। Thank you. दोनों ही पार्ट जो है इतने हिट हुए हैं। कहते हैं लेकिन ना फुकरे फिल्म देखने के बाद लड़कियां आपके साथ डेट करने से डरती हैं। उनको लगता है कि फुकरा होगा, इसके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ जो मुझे डेट कर रही है वही बता सकती है। मे आई नो कौन डेट कर रहा है आज के साथ? आई डोंट नो। ये सही गुन्ने बन के लगे रहते हैं, इनको पता नहीं। अच्छा, इतनी सारी एक्चुअली हम लोग बातें सुनते हैं स्टार्स के बारे में, तो फिर मैं सामने पूछ ही लेता हूँ कि वो फार्म पे बिलीव करें। जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप एक बार जो फुटवेयर पहनती हैं दूसरी बार पहनती नहीं। आपके पास कितने हैं वैसे फुटवेयर्स? I have over 100 pairs of shoes. 100? Yeah. इतने तो दुकान में नहीं होते। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट शॉपर हूँ, मैं महंगे नहीं खरीदती क्योंकि पता है ना दोबारा नहीं पहनूंगी। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, सब सीखिए इनसे। वो मिडिल क्लास दिमाग कभी जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। अनिस भाई, आपने राज कपूर साहब के साथ इतना काम किया है जी। तो जाहिर सी बात है उनका एक लहजा, उनका स्टाइल आता है जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे राज कपूर साहब शूटिंग करते थे दिन में या दोपहर जब भी करते थे, आपका बिल्कुल सिमिलर है या आप अलग तरीके से करते हैं? नहीं, राज साहब का तो पूरा स्टाइल ही अलग था। वो तो मतलब उनके साथ मुझे लगता है कि एक दिन काम करने का मतलब है कि किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में आप 1 साल पढ़ें, उतने जबरदस्त चीज थे। अनीस भाई, आपके बारे में सुना है, जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं हम लोग, कि आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं। तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? मतलब नहीं, मैं आपको ईमानदार बताऊँ कपिल भाई कि ये जो है इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनकी काबिलियत है, जो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो 5 मिनट में ये समझ सके कि ये 2.5 घंटे में फिल्म क्या बनने वाली है। तो वो उनका एक्सपीरियंस है। क्या बात। तो मजेदार बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक बार मैं फिर से इनवाइट करना चाहता हूं हमारे उन तमाम स्टार्स को जिनको हमने यहीं पे कहीं ना कहीं स्टे करवाया, तो अपने आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। मिस्टर अनिल कपूर, मिस्टर जॉन अब्राहम, मिस्टर अरशद वारसी एंड उर्वशी रौटेला। अरे तू बीच में बैठ यार। यू आर लुकिंग गुड लुकिंग आदमी है, यंग आदमी है, द मोस्ट हैंडसमेस्ट। बॉयज, उर्वशी नाल सिट टुगेदर। तुम लोग का हो गया क्या खत्म? इधर ठीक है। आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। आपको क्या लगता है? Same. यार कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो। अच्छा, I mean, सोचो, मेरे मॉम डैड ने उनको इतनी खुशी इस बात की नहीं थी कि मैंने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा है। सबसे पहले पूछा, तू कपिल के शो पे जाएगी? I swear this has happened with me. वंस मोर मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकल ये जो अंदर हम लोग गए थे, हाँ। ये ऐसा होता है मसाज? ये होता है मसाज? हाँ? कुछ नहीं उसके शक्लें देखो हमारी। मुझे मेरा वाला मसाज भी नहीं मिला। तुम देखो उर्वशी, तुम मसाज मत बोलो, यहाँ सब खड़े हो जाएंगे मसाज करने के लिए। पूरा ऑडियंस खड़ा है। मैं दूंगा। अच्छा, जब इतनी बढ़िया स्टार कास्ट हो और सबके सब आप लोग हंसी मजाक करने वाले हैं, तो कितना मजा आया आपको फिल्म में? बहुत मजा आया। मुझसे तो अभी तक डबिंग नहीं खत्म हो रही क्योंकि मैं हंस के पागल हो रहा हूँ। It is Anissa's one of funniest film. बाद में थिएटर में जा के डायलॉग बोलेगा। अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर? आपके सब स्टार आप बताइए। नहीं, एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर। There is no man more insane than Anil Kapoor. I'm the best. यार इनका रिएक्शन बहुत सही होता है। There is nothing. शॉट में चाहे कोई भी होए, अगर इन केस by any chance even if he is passing by the shot, he looks at the I've killed you guys man. सीख लो कुछ। तो मेरा कोई देखेगा ही नहीं, मुझे देखो कितना झकास लग रहा हूँ। He's literally got that expression going. The best. He is. I'm not kidding. इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं। मुझे कंपटीशन सिर्फ इस आदमी से लगा। What a compliment, Anil. What a compliment. देखा आपने, हीरो को ले खाली हीरोइंस को भी कॉम्प्लेक्स देता हूँ। सर, फिल्म में एक डायलॉग है जी कि शनि इनके पीछे ही नहीं पड़ा हुआ, इनकी गोद में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमें लगता है कि हम लोग निकले घर से, कोई काम ही नहीं हो रहा यार,
ऐसा लगता है शनि हमारे पीछे पड़ गए। ये सवाल सबके लिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस दिन लगा हो कि यार शनि हमारे पीछे पड़ गया? मेरा शनि बहुत अच्छा है। आपका तो शुक्र भी बहुत अच्छा है, आपको पता ही नहीं है। आपका तो संडे भी बहुत अच्छा है, आपको मतलब पुरुष ये कोई बात है बोलने की। नहीं, मेरे शनिवार को सबसे ज्यादा काम बनते हैं। अच्छा, अगले दिन छुट्टी होती ना? हम क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं एक्चुअली, पर क्या हुआ, फिल्म का नाम ही पागलपंती है। हाँ, देखो शनि की 7.5 प्रॉब्लम है जॉन को, बट मेरे काम बनते हैं शनि को। फिल्म में, रियलिटी में, रियलिटी में भी। Yeah. ओके। अच्छा, आप लोग ऐसा कितनी देर तक बात करोगे बता दो। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की है, अनीस भाई की हर फिल्म में तकरीबन अनिल सर होते हैं, तो सर जब तक इनकी फुटेज नहीं दिखाते सेंसर वाले पास नहीं करते क्या? अनिल सर आपको हर फिल्म में कास्ट करते हैं वैसे, अनीस भाई आपके पास इनका कोई वीडियो है? हर्षद भाई आपकी जैकेट कल से मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना, दिल कर रहा है इसको निचोड़ के ना नींबू पानी बना के पी जाओ। I want to be a bright star. सर आपका ना कुछ करने को दिल कर रहा है, इतना तो मैं समझ गया, है ना? क्या हो रहा है वहाँ पे? है? मचल रहे हैं। माइक दे दो सर को, क्या कुछ बोल रहे हैं? आपके बारे में अभी बताने का मन कर रहा है जो अभी आप कर रहे हैं। जी प्लीज कहिए सर। गोरे जिस्मों पे छिड़की रंगोली अच्छी लगती है, मुझे तो हर त्योहारों में बस होली अच्छी लगती है। पानी भी एक जगह अगर रह जाए तो सड़ जाता है, मुझे तो हसीनों की चलती फिरती टोली अच्छी लगती है। ये कहीं इन्होंने अपनी भावनाएं हैं, कहीं मेरे थ्रू हैं। ये अपना कैरेक्टर बता रहे हैं, शायरी नहीं बता रहे। अकेले आए सर? तभी बोल रहे हैं इतना। दिल्ली से आए हैं दूसरी बार आपका शो देखने के लिए। दूसरी बार आए हैं, पहली बार नहीं अच्छा लगा था? अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा था। क्या करते हैं सर दिल्ली में आप? मैं सर जिंदल स्टेनलेस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह, और काम क्या करते हैं? क्या है कमाल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, शुक्रिया। पीछे हो जाओ, उड़ने लगी है ये। पागलपंती वाले इतने लोग। अर्शद कैसा है? मेरा एकदम बढ़िया। नहीं मेरा जोनू आए नहीं, बुआ से मिलने चप्पल में आ गया फटाफट। अनीशू जी कैसे हो? हुआ इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऐसे कौन नाम लेता है? कपू स्टार होंगे तेरे लिए, मेरी तो गोद में खेले हैं सारे। ये अपना अर्शदू, ये सर्कट बाद में बना है, पहले इतना नाक बहता रहता था। क्या बचपन में इतना क्यूट था अर्चना जी, सारी लड़कियां दीवानी होती थी। वो लाल कोठी वाली, करोल बाग वाली, वो याद आया। वो बेचारी तेरे चक्कर में आज तक उसका फ्यूज उड़ा हुआ है। हुआ ये क्या बोल रही है तू? तो मैं फिर भी शर्म कर रही हूँ, लोग बैठे फ्यूज बोल रही हूँ, वरना तो उसका तो ट्रांसफार्मर ही उड़ा हुआ है। हेलो रुचि, कैसी है पुत्र? यार कितनी लंबी होती जा रही, सच्ची बता तू बेड पे सोती कि अपने आप को फोल्ड करती है? जोनू बुआ के साथ एक जफ्फी भी नहीं। आजा मेरा बच्चा आए नहीं, कस के बढ़ ले बुआ को। आए और तुम मचा ले। बेटा तुम मचा ले। ये बंदा हुए दिल्ली में अर्चना जी, क्या तुम मचाता था? क्या एवरेज देता है बंदा, आप पूछो ही ना। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन सी एवरेज? अरे पुत्र, बाइक में 35 रुपए का तेल डलवाता था, ओए होए होए 40 लड़कियों को मिलाता था जाके। बड़ा बहुत धूम मचाता रहता है। और मुल्क तू कैसा है मेरा पुत्र? बुआ के पैरी भी नहीं हाथ लाए हैं, बड़ा बंदा हो गया। तो आजा, आए नहीं, बस 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 बैठ जाओ। तो कैसा है तू? एक बात तो है पुत्र,
दिल्ली की छतों में सरिया हो ना हो, ये अंबर सरिया हर जगह होता है। अंबर सरिया मुंडे आवे कच्चिया कलिया ना तोड़। बुआ कच्चिया कलिया तोड़। आवता मतलब तेरे हिसाब से सबके चक्कर थे कहीं ना कहीं जवानी में। हाँ तो वो तो जवानी में चक्कर होते हैं और किस उम्र में चक्कर होते हैं। अनीस जी आपको तो पता ही है, अगर दांत हो और चने ना चबाओ तो फिर क्या फायदा। क्या फायदा। बुआ करने क्या आई थी यहाँ पे? वो तो मैंने देखा इतने सारे मेहमान आए, मैंने सोचा कम हुआ है इधर तेरा आई हुई कर तेरे, बस मेहमानों को मटर पनीर खिला दे। मटर पनीर खिलाने हाँ, का? पुत, लेकिन मटर पनीर बनाऊं कैसे? मटर छिलेगा कौन? इतने सारे गेस्ट आए, कब काम आएंगे? ला पुत, ये घरेलू लड़की है। हेलो वो तो बट उसमें डाल ले और छिलके इसमें। देखो थैली नहीं रखी मैंने, प्लास्टिक बंद हो गया, पेपर पे लपेटा। बुआ कितने बड़े स्टार हैं, तू उनसे मटर छिलवा रही है? हाँ तो पुत बड़े स्टार है, मटर ना छिलवाऊं तो क्या मदन लाल छिलवा लूं? वैसे एक बात है, उर्वशी और कृति इतनी हॉट है, मटरों ने तो आपस में लड़ पड़ना, लड़ के एक दूसरे के दाने निकाल देने। कैसी बातें कर रही तू? अनिल जी क्या सोचेंगे तो? वो जो मर्जी सोचते रहे, मैंने नहीं अनिल जी के साथ बात करनी। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? क्या हुआ बुआ? क्या हो गया? हुआ ही कुछ नहीं ना। सच्ची कह रही हूँ, अगर हुआ होता तो आज सोनम की मम्मी मैं होती। यार मतलब बस करो, ऐसे क्यों देख रहे हो? पड़े जाएंगे हम। अगर पकड़े गए ना तो फिर वो वाली बात भी बतानी पड़ेगी, कोयल वाली। कौन सी कोयल वाली? वही कोयल सी तेरी बोली कू करो कुकु 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 कुकु। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जवानी में ही कुकु कुकु हो जाए तो ठीक होता है, वरना फिर नहीं टाइम मिलता। कुड़िया तुम क्या हंस रही हो? मटर छिलते जाओ फटाफट, हमारा तो कुकु कुकु होता ही रहता। बुआ तेरा कहने का मतलब कि अनिल सर के साथ तेरा चक्कर था? पहली बात तो अनिल सर होंगे तेरे लिए। अच्छा। अरे अर्चना जी मेरे लिए तो मेरा नीलू था। ओए होए, घंटों घंट बातें करते रहते, इनकी छाती में मक्खी घुस जाती थी, मैं बालों के बीच में ढूंढती रहती थी। ओए होए, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था यार। वो दिन याद आ गए मुझे, वो दिल्ली के दिन। दिल्ली में वो कड़ाके की सर्दी, वो मेरा इनको देख के थरथराना, इनका शीशे में ऐसे भाप से कम्मो लिखना। इनकी छोटी भाप होती थी ना, फिर मैं बड़ा करके मैं पूरा एड्रेस लिख देती थी। क्या दिन थे वो, मजा आ जाता था। मतलब दिल्ली में सर्दियों में उतनी लकड़ियां नहीं चली जितना हम दोनों को देख के लोग जले। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब दांत हो ना तो सर्दियों में कटकटा लेना चाहिए। मुझे पता है, वरना कुछ नहीं होता, फिर कन्ने चूसो। अब तो क्या फालतू की बातें कर रही है? अच्छा तेरे को यकीन नहीं होता क्या? फालतू फालतू करी जा रहा। अरे दिल्ली का बंदा बंदा जानता, नहीं यकीन होता तो पूछ ले खड़बंदा से। यार कितनी बड़ी हूँ। तू ना बहुत बोलती जा रही है। एक मिनट रुकना जरा, कोई हंसेगा भी नहीं। झूठ क्या होता है? ये देख, मैं पूरे सबूत लेके आती हूँ। ये क्या है? ये देख, अनिल जी की मूंछें। तो वो क्या है? वो भी है, ये लम्हे में आपने उतरवाई थी ना। मैंने रख ली, पता? लोग मोर के पंख रखते किताब में, मैंने इनकी मूंछें रखी थी। हाय मैं इतनी दीवानी थी, किताब में इनकी मूंछें रखी, मुझे लगा 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन दाढ़ी आ गई उधर। लेकिन एक बात बोलूं नीलू जी, ये मूंछें ना मैंने सारे बंदों पे ट्राई की, लेकिन अर्चना जी वो नीलू वाली बात नहीं आई किसी में। आपने कपिल पे ट्राई करी है कभी? थी, वो तो बेहोश हो गई मैं। अब जो चीज दिखाऊंगी ना वो तो तू मान ही नहीं सकता। अल्लाह फड़,
वो जब मैं और नीलू जी घूमते थे ना, हाँ। तब की बात है, ये फोटो तब की है। वो कहाँ है? कहाँ है इसमें? अनिल जी कहाँ है? उन्होंने मिस्टर इंडिया वाली कड़ी पहनी थी, वो गायब हो गए। रुक, उनकी भी फोटो है, ऐसे ना कह, ये ले। ओह, सेम लोकेशन। इसमें तू कहाँ है? इसमें मैंने कड़ी पहन ली थी, मैं गायब हो गई। अच्छा एक मिनट रुक जा, दोनों की दिखाओ। हाँ। एला। दोनों ने घड़ी पहनी थी। ये तो पहाड़ है, दोनों कहाँ है? इसमें मैंने कड़ी नहीं, इसमें मैंने कड़ी पहनी थी, उन्होंने मुझे जफ्फी डाली, दोनों गायब हो गए। क्या हुआ पुत्र? हो गया बुआ तेरा? 1 मिनट हो गया? हो गया मेरा। चल मैं निकलती हूँ, ले दे दो। मटर पनीर नहीं खिला रहे चाहिए उनको? थे? मटर पनीर तो खिला। मटर पनीर? कौन सा मटर पनीर? ये जो छिलवाए हैं। इस हिसाब से बनते हैं इनके पनीर। हैं? ये लड़कियों ने अपनी सेहत के हिसाब से हमने 3-3 दाने ले लो, घर में जाके पनीर बना लेना। चल पुत्र मैं चलती हूँ। लेकिन 1 मिनट, वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब स्टोरी अच्छी हो ना तो फिल्म हिट होनी, डरना नहीं है। कुट के भर लो। ला 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 ला। भाई बुआ, कपुआ, क्या हुआ बुआ? अरे बुआ भी आराम की। भाई जी भाई। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सब इतने दिनों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं जो भी आपसे पूछूंगा आपको हाँ या ना में जवाब देना। तो सवाल ये है, कोई भी जवाब दे सकता है। आउटडोर शूट में होटल के बारे सबसे ज्यादा कंप्लेंट कौन करता था? होटल वाले, क्यों हम उधर रह रहे हैं? बेटर हो गया इस मूवी में। शूटिंग में लेट आने पे बहाने कौन बनाता था कि अरे मेरा तो ये हो गया इसलिए लेट हो? एक्चुअली सेट पे जेन्युइनली कभी कोई लेट नहीं आया, कभी कोई लेट नहीं आया। वाओ, वेरी नाइस, वेरी फ्रैंक। कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा डायलॉग भूलता था? भूलता था वो यहाँ पर जो सब लोग हैं वो सब याद रखते थे, जो नहीं है वो सारे भूलते थे। डिप्लोमेटिक आंसर। ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट। पता है मल्टी स्टारर्स में क्या होता है? गिने चुने लाइंस मिलते हैं, कोई भूलने की हिम्मत नहीं करता। Actually- कट गया बस, कट गया। ये तो एक के बाद एक फट्टे दे रही है। अनीस भाई, एक आपने किस्सा सुनाया था, नाना पाटेकर साहब और कोई एक एक्टर थे, कोई याद है? सिर्फ नाना जी के साथ बहुत किस्से हुए। एक्चुअली वो किस्सा क्या था? ओहो, अच्छा वो फिल्म है अतरानी साहब। वो सुनाइए ना सर, सुनाइए अरे ना। नहीं, मैं सुना दूं? हाँ। तो नाना पाटेकर साहब और एक को एक्टर साथ में कुछ कर रहे थे रोल। उनको पूरी एक्टिंग सिखाई कि तुमको क्या करना है। तो नाना साहब ने उनको सिखाया पूरा, तुम ऐसे करो। वो बेचारा बहुत परेशान था। तो आके अनीस भाई को बोलते कि ऐसे ऐसे। अनीस भाई बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते नाना साहब ने बोला है। अब ये उनको भी नहीं बोल पाते, कहते ठीक है आप जाओ, जैसा वो बोल रहे करो। वो जैसे ही हुआ एक्शन, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया जैसे बताया था। अनीस भाई बोलते कट, किसने बोला आपको ऐसे करने के लिए? नाना बोलते मेरा नाम मत बोलना। उसके बाद नाना साहब का जैसा तेरे को बोला है वैसा करते। ओके, तो ब्रेक जब मिलती है तो सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था? सबसे गॉसिप मैं। वेरी फ्रैंक। ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ओके, शूटिंग पे दूसरे को एक्टर के खाने के जो डिब्बे आते थे उनकी तरफ कौन झांकता था? अनिल जी। अनिल। अनिल जी। खाने के डिब्बे तो सारे यही लाता था, हम सब खाते थे। यही पुलकित कितना खाना लेके आते थे? हम पुलकित को प्यार से अन्नपूर्णा बुलाते हैं। तो ये जो आप वो भजिया तल रहे थे, वो मजाक में नहीं तल रहे थे, काम है आपका? रियलिटी है। काम मेरे को इसलिए मूवी में कास्ट किया जाता है। इसकी मैक्सिमम एक्टिंग लंच टाइम पे होती थी। अच्छा, जब भी कभी इन बिटवीन टाइम मिलता शॉट पे या पैकअप के बाद, फोन पे सबसे ज्यादा बिजी और जल्दी कौन हो जाता था? फोन पे ये रहती है उर्वशी। नहीं उर्वशी? गर्ल्स का तो नॉर्मल है ना, सेल्फीज एंड नहीं, ऑल, मैं और नहीं वीडियोस, करती, तो मेरे जस्ट को क्रिएटिंग पूरी- मेमोरीज, या जस्ट मेमोरीज, या आप तो जानते हो। आप तो जानते हो। अभी मौका कहाँ दिया आपने जानने का?
एक सेकंड उर्वशी प्लीज कम हियर नहीं प्लीज आई इंसिस्ट प्लीज अब आप चालू रखिए ये सीरियसली आपने ऐसे मैं बहुत हॉट हो गई हूँ कपिल तो ये सीरियसली आपने हमें साथ में बिठाने का मौका दिया कि खुद उस तरफ बैठने का मौका लिया आपको क्या लगता है ओह माय गॉड ये भी चीज है बड़ी वाली आज मौका मिला है। दास दादा अगर ये फोटो नहीं आई Now I think we can. अब हो गया। अब हो गया। अब जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बाय नहीं, कपिल अब या तो हम लोग जा रहे हैं या तो आप लोग जाइए। अच्छा ओके बड़ी ऑनेस्टी से जवाब दीजिएगा जब बीच में ब्रेकअप बोल रहा हूँ जो रिलीज के बाद हो जाएगा। हाँ शॉर्ट में ब्रेक हुआ हाँ तो कौन सा एक्टर अनीस भाई आप बताइएगा जी। जाके उर्वशी या कृति से बात करने लगता था कौन सा एक्टर कृति से तो ये बेचारा कृति से बात करता था क्योंकि इससे कोई बात नहीं करता था। ओह मैन अर्शद जितना मजा तुमने फिल्म में लिया उससे कहीं ज्यादा इस एपिसोड में ले रहे हो तुम। फिल्म भी ऐसी है मैं बता रहा हूँ। अर्षद आप खुद ही बोल दो ना क्या कल से मुझे बोल रही मेरे को अनिल जी के साथ डांस करना रूप तेरा मस्ताना पे बोल दो मैं ना अनिल के साथ डांस कर चुकी हूँ क्या फर्क पड़ता मैं है? रोज अपना मडालैंड जाता हूँ डांस करने के लिए। बोल दो अर्षद जी आपसे छोटे ही हैं फिर क्या हुआ हाँ तो है छोटा आपको बस अनिल जी से डांस करवाना है ना हैं? पॉइंट ये है ना नहीं मेरे को गाना गाना है चलो आप गाओ हम आपके लिए परफॉर्म करते हैं आप थोड़ा श्रीदेवी एक्चुअली सारे करते हैं ये फिल्म अच्छी बन गई अनीस भाई तो एंजॉय करना चाहिए लेट्स सेलिब्रेट ब्रोस लवली। तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं अनिल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच आप सबने इतना मजेदार डांस किया हमारे दर्शकों के लिए